आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज एक बिल्कुल नई न्यूज़ देखने को मिली और न्यूज़ ये थी कि एक बक्सर की एक महिला ने रिपोर्ट कराई कि उसके हस्बैंड जो है उसको आगे पढ़ने नहीं दे रहा। कुछ अजीब लगा होगा आपको भी, पर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसके अलावा एक और न्यूज़ है उसके साथ साथ कि प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में जो लेडीज़ पढ़ रही हैं, जो बेसिकली पीसीएस या इस तरह की तो प्रिपरेशन कर रही हैं, उनको भी वहाँ से 36 महिलाओं को वहाँ से वापस बुला लिया गया है। उनके घर वाले सॉरी हस्बैंड्स वगैरह के द्वारा वापस बुला लिया गया है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, जो हस्बैंड्स जो है ना वो अपनी वाइफ को ख़ास तौर से पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए रोकना चाह रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है? तो अब आपको असली किस्सा बताते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई और अचानक ही पति जो है अपनी पत्नी की पढ़ाई के ऊपर शंकित हो गए या आशंकित दिखाई दे रहे हैं कि भाई भविष्य में ये ठीक रहेगा कि नहीं रहे। तो सारे इस डर का जो कारण है वो है एक विवाद जो बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या न्यूज़ में भी दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति जिस आलोक मौर्य जो कि आजमगढ़ के बछवल गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी पत्नी जिनका नाम ज्योति मौर्य है उनको पढ़ाया लिखाया और खुद एक सफाई कर्मचारी होते हुए भी पूरी मेहनत के साथ में अपना पूरा पैसा खर्च करते हुए प्रयागराज में कोचिंग कराते हुए उन्होंने जो उसको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। एसडीएम बनना तो बेसिकली देखिए उस लड़की के हाथ में था, उसकी मेहनत थी, लेकिन इसमें बलिदान जो है उस पति का भी कम नहीं था जो सफाई कर्मचारी होते हुए, यानी आप समझते होंगे कि भी किस लेवल का व्यक्ति होता है और कितना कमाता है। और उसके पिता यानी कि फादर जो थे वो एक टीचर थे, उन्होंने भी अपनी कोशिश करी कि उनकी बहू एक अच्छी ओहदे पे पहुंच जाए और अपनी पढ़ाई पूरी। इनका विवाह जो है 2010 में हुआ था। इसके बाद में इनके 2 बच्चे भी हैं। तो ज्योति मौर्य ने मेहनत से अपना पढ़ा और 16 रैंक उसने हासिल करी और एसडीएम बन गई और आजकल जिनकी पोस्टिंग जो है बरेली में है। अब ये दोनों चर्चा में उस वक्त आते हैं जबकि आलोक मौर्य अपनी पत्नी के खिलाफ अदालत में जाते हैं और मीडिया को बयान देते हैं कि वो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं। और वो जो उनका वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जो बेसिकली पूरी तरह से बिलक बिलक के बिल्कुल बच्चों की तरह रोते हुए वो शिकायत कर रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता हूँ और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो इस समय जो है गाज़ियाबाद के होम गार्ड डिपार्टमेंट में कमांडेंट जो मनीष के नाम से हैं, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। और उनका कहना ये भी है कि उन्होंने उसको गलत तरीके से उनको देखा भी था जब वो अचानक ही वहाँ पर पहुँच गए थे अपनी वाइफ के कमरे में, यानी कि उनके शहर में पहुँच गए थे। तो तब उन्होंने इस तरह से देखा और उसके बाद में उन्होंने मीडिया और सब जगह ये सब बातें करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ जो है क्योंकि वो बेसिकली काफ़ी हद तक एक ओहदे पर है, दूसरा वो जो व्यक्ति है मनीष वो भी एक अच्छी ओहदे पर है, तो उसके कारण जो है इन लोगों ने जो उस पर दबाव बनाना शुरू किया और डराना धमकाना शुरू किया। तो उससे परेशान होके उसने मीडिया में गया, मीडिया के अलावा उसने बहुत सारी जगह जाके एप्लीकेशन लगाई। इवन देन जो है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ, पुलिस में, उनके डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि होमगार्ड डिपार्टमेंट में भी उसने अपनी एप्लीकेशन लगाई कि ये जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। और दूसरे के साथ साथ उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी जो है रिश्वत भी लेती है। उसके लिए उसने वहाँ पर एक डायरी के कुछ पन्नों का फ़ोटो जो है वो भी सबको दिखाया जिसमें ये कुछ रुपए का लेन देन की बात है। हालांकि ये पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है क्योंकि पूरी तरह से जांच भी नहीं हुई है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि उसकी जो पत्नी हैं वो करप्ट हैं या फिर जो है रिश्वत लेती हैं। इसके अलावा सच्चाई जानने के लिए अगर देखा जाए तो उसने 2 और सबूत दिए हैं, जो बेसिकली एक तो व्हाट्सअप चैट है, जो व्हाट्सअप चैट में उसने दिखाया है कि मनीष के साथ में उसकी क्या चैट हो रही है। इसके अलावा उसने कुछ क्लिपिंग भी, ऑडियो क्लिपिंग भी जारी करी हैं, जिस ऑडियो क्लिपिंग में वो उससे उसके जाति सूचक जो शब्द होते हैं यानी कि वो मौर्य हैं, तो उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसने उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करी है। अब अगर ये तो रहा एक हस्बैंड का पक्ष यानी कि पति का पक्ष। अब दूसरी तरफ अगर उसकी पत्नी के पक्ष की बात करें तो उन्होंने भी उसके खिलाफ जो है कंप्लेन कराई है
और वो जो कंप्लेन कराई है वो दहेज की कंप्लेन कराई है। उनका कहना है कि 50 लाख रुपए और एक घर की डिमांड की जा रही है, जिसके एवज में ये सारी सारी कंप्लेन की जा रही हैं जो कि झूठी हैं। और उसका ये भी कहना था कि उन्होंने मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप दोनों हैक कर लिया। साथ साथ ये भी आरोप लगाया कि जो शादी हुई थी, शादी के टाइम पर भी मेरे साथ में छल कपट किया गया था, या फिर क्या ये बेईमानी की गई थी। उसके लिए उन्होंने एक शादी का कार्ड दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो व्यक्ति है आलोक मौर्य, और उसके नीचे लिखा हुआ था पंचायत राज अधिकारी। हाँ, उसी कार्ड में दूसरी चीज़ भी लिखी हुई थी कि जो ज्योति हैं उनके नीचे अध्यापिका लिखा हुआ था। और ये कार्ड उन्होंने जारी किया कि मेरे से गलत बात कहकर शादी की गई थी। तो ये तो रहा सबूतों का सिलसिला जो कि दोनों तरफ से दिया गया और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सबूत सही है और कौन सा सबूत सही नहीं है। हम कोई अदालत नहीं है, ये केस ऑलरेडी अदालत में भी चल रहा है, लेकिन अपनी बस राय जाहिर करते हैं। और राय ये है कि कार्ड जो है वो कहीं पर भी छप सकता है, और हो सकता है क्योंकि उसके गांव के लोगों ने उस कार्ड को पूरी तरह से नकार दिया है, पूरे सिरे से। उनका कहना है कि गांव में जो कार्ड बटे थे वो ये कार्ड नहीं थे। तो इसका मतलब या तो ये कार्ड फैब्रिकेटेड है, या फिर ये वाला कार्ड जो है वो ज्योति की तरफ से या ज्योति के घर वालों की तरफ से छपवाया गया होगा। लेकिन चलिए उसको भी जाने देते हैं। शादी हो गई, शादी होने के बाद में दोनों खुशी खुशी रह रहे थे और उसने पढ़ने की इच्छा जाहिर करी, तो परिवार ने पूरा सम्मान किया और उसको पढ़ाई के लिए आगे भेज दिया। उसको वहाँ पर प्रयागराज में भेज दिया। जितना भी पैसा खर्च हुआ वो उन्होंने पैसा खर्च किया। 2 बच्चे भी हुए हैं इनके। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि इनमें कोई ऐसी बात थी, अनबन थी इस बात की कि धोखे से शादी की गई थी? शायद ऐसा लगता नहीं है। बाकी अदालत जो अपना फैसला देगी वो देगी। इसके बाद में बात आती है कि ये जो आरोप लगाया गया कि एक 50 लाख रुपए की मांग की गई है, और साथ साथ ये भी मांग की गई है कि घर की मांग की गई है। और अगर मनीष की तरफ का पक्ष देखें तो मनीष जो हैं वो बेसिकली डाइवोर्स की एप्लीकेशन अपनी डाली हुई है उन्होंने, और अपनी पत्नी से उनका ऑलरेडी विवाद चल रहा है। वो पूरी तरह से एक विवाहित पुरुष हैं, और विवाहित होने के बाद में भी उनके जो अफेयर है ये हो रहा है, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं दोनों इस सब को। लेकिन ये कहते हैं कि साथ साथ कि ये हमारा अपना अंदरूनी मामला है और ये हमारा आपसी मामला है। साथ साथ ज्योति जी जो ये भी कहती हैं कि मैंने तो ऑलरेडी जो ये केस डाला हुआ है, यानी डाइवोर्स का केस डाला हुआ है। अब अगर आगे की कार्रवाई की बात करें तो इन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन जो होमगार्ड डीआईजी हैं, मतलब वहाँ पे भी लगाई थी। तो वहाँ के एक डीआईजी मिस्टर संतोष कुमार वो इसकी जांच कर रहे हैं, और शायद जल्दी ही कुछ ना कुछ जानकारी उनकी जांच के साथ में आएगी सामने। ये पूरा वाकया जो है मैंने आपको बयान किया कि ये क्या है वाकया और किस तरह का विवाद है। अब इसके ज़रिए जो रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है, देखिए हम कोई भी ख़ास तौर से जब कोई ऑफिसर या कोई पब्लिक पर्सनैलिटी होती है उसके साथ जो भी कुछ होता है उसके बारे में लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं और उसके ऊपर एक्शंस भी लेते हैं। अब देखिए इसके परिणाम देखिए कि वो जो गांव हैं, वो जो जिस गांव में ये शादी हुई थी इनकी, और जो आलोक मौर्य का गांव है, उस गांव के लोग ये कहते हैं कि भाई कभी किसी को अपनी बहू को इस तरह से पढ़ाना नहीं चाहिए और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी एक सूचना मिल रही है कि वहाँ से 36 महिलाओं को, यानी कि जो स्त्रियाँ वहाँ पर जो जो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर पढ़ रही थी, उनके साथ में भी अन्याय हो रहा है। उनके कुछ जो पति हैं जो उन लोगों ने उनको बुला लिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो लड़की है या स्त्री है उसकी शिक्षा के ऊपर पूरी तरह से ये आँच आ रही है। तो ये एक गलत चीज़ है। अगर कोई भी इस तरह का कोई विवाद है, ख़ास तौर से घर का विवाद है, तो वो घर में सुलझाना लेना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो पुरुष है यानी कि आलोक जी जो हैं, आलोक जी जिस तरह से बिलक कर ये बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं, मेरे को अपनी पत्नी चाहिए और मैंने वो उसके ऊपर इतनी मेहनत करी थी, ये सब करी थी। देखिए जब इस तरह के संबंधों में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो क्या आपके ऊपर कोई तरस खाकर या आपकी बातों में आकर अगर वापस आ जाए तो वो भी क्या ठीक रहता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे करके ठीक रहता है, क्योंकि बेसिकली ये जो होता है, जब तक मन से ये चीज़ें ना मानी जाए तब तक संबंधों को बनाया नहीं जा सकता। और यहाँ तो संबंधी बिल्कुल उल्टे हैं। तो इस तरह के केसेस में का जो परिणाम जो भी हो,
लेकिन ये एक अच्छी नहीं है। और समाज में और सोशल मीडिया पर इस सब की प्रतिक्रियाएं बहुत बुरी होती हैं और असर बहुत बुरे होते हैं। अब काफ़ी दिन तक जब तक ये कोई इस चर्चा में रहेगा, लोग इसके ऊपर बातें भी करेंगे और इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। तो मेरा इस पॉडकास्ट के ज़रिए यही कहना है कि संबंधों का जो है इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक पॉडकास्ट में ये कहता भी हूँ कि रिश्ते ही वो चीज़ होती है जो हमें आगे ले जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता और वक्त पड़ने पर रिश्ते ही काम आते हैं, पैसा भी रखा रह जाता है। तो इस बात को सोचते हुए मेरा सबसे यही कहना है कि रिश्तों को अहमियत दीजिए और किसी भी तरीके से इस मोड़ पर आकर ना छोड़िए कि इस तरह की बात हो जाए और फिर दूसरा जो अनुकरणीय बन जाता है या दूसरे लोग उसका पालन करें, ये तो और भी बहुत बुरा बनता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। ये पॉडकास्ट ख़ास इस रिश्तों के लिए ही बनाया है। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।